निकोलस के अंकल मिस्टर एंड्रयू हिमल, उनका बर्थडे बैंक्वेट अभी भी जारी है। ऑस्कर अपना शैंपेन फ्लूट उठाने के बाद लूशियन को अप्रोच करता है। उसकी तरफ स्लाइटली लीन करके पूछता है, मैंने सुना है कि तुम एक आर्टिस्ट हो। लूशियन अपनी सॉफ्ट शर्मीली स्माइल के साथ रिप्लाई करता है, यस सर, थैंक यू। ऑस्कर का ध्यान अब उस पेंटिंग की तरफ जाता है जो एंड्रयू ने पकड़ी हुई थी। वो पेंटिंग की तरफ पॉइंट करते हुए कहता है, दिस इज़ रियली गुड, तुम तो बहुत जल्दी फेमस हो जाओगे। ऑस्कर लूशियन को एनकरेज करते हुए आगे कहता है, मेरे फादर का आर्ट वर्ल्ड में काफ़ी एक्सटेंसिव कनेक्शन है, तुम्हारा टैलेंट प्रमोट करने के लिए मैं डेफिनेटली हेल्प करेंगे। ऑस्कर की वॉइस में एक प्राउड और श्योरिटी थी। लूशियन का एक्सप्रेशन मिक्स होते हैं, एक नर्वस स्माइल के साथ शर्माहट और एक्साइटमेंट। वो हल्का सा चकल करते हुए सॉफ्टली बोलता है, मुझे समझ नहीं आ रहा कि क्या कहूँ। अगर मुझे मौका मिला तो मैं ज़रूर अपनी पूरी कोशिश करूँगा। ऑस्कर के मन में लूशियन को देखकर सिर्फ एक ही ख्याल आ रहा था, मेरा कज़न सच में डम है, ये तो अब पक्का हो गया है। तभी अचानक बिल्कुल फिल्मी स्टाइल में निकोलस ऑस्कर और लूशियन के बीच में आ जाता है और एकदम सीरियस एक्सप्रेशन के साथ कहता है, जो कहा था याद रखना हो। लास्ट चैप्टर में हमने देखा था कि ऑस्कर ने निकोलस को एक हिंट दी थी कि अगर लूशियन में उसका कोई इंटरेस्ट नहीं है तो वो उसे खुद परस्यू करेगा। तो निकोलस को ये लग रहा था कि ऑस्कर लूशियन पर अपना चांस मार रहा है। निकोलस को देखकर ऑस्कर हल्का सा चक्कर करते हुए बोला, पार्टी पूपर। उसकी मिस्चीवियस ग्रिन और गहरी हो गई, क्लियरली अम्यूज्ड बाय निकोलस का नो नॉनसेंस एटीट्यूड। ऑस्कर ने अपनी यूजुअल कॉन्फिडेंस के साथ रोज के करीब आते हुए उसके बैक पर कैजुअली हाथ रखा और थोड़ा पास खींचते हुए बोला, हे आमिस, तुम सिडमोर कॉर्पोरेशन की फर्स्ट डॉटर हो ना, जो अपनी ब्यूटी के लिए फेमस है, रोज, इजंट इट? रोज ने थोड़ा सरप्राइज होके ब्लिंक किया, लेकिन तुरंत अपने आप को संभालते हुए एक सॉफ्ट लाफ के साथ जवाब दिया, तुम्हारी बातें वैसे ही मीठी हैं जैसे सब कह रहे थे। उसकी आईज में थोड़ा ह्यूमर था, लेकिन यू नो, मेरे पापा ने मुझे स्पेशली तुमसे केयरफुल रहने के लिए बोला है। ऑस्कर ने फेक हर्ट दिखाते हुए अपने चेस्ट पर हाथ रखा और बोला, रियली नाउ? मुझे तो बुरा लग रहा है। उसका स्प्रेक और वाइट हो गया और टोन में एक प्लेफुल टीजिंग आ गई। डोंट वरी, आई डोंट बाइट। रोज अपने हाथ से मुंह को कवर करते हुए हंसी दबा रखी थी। तभी ऑस्कर ने थोड़ा लीन बैक करते हुए चीकी वॉइस में ऐड किया, वेल लेट्स से जब बाइट करता हूँ तो हर्ट करने के लिए नहीं करता। रोज और ऑस्कर कैजुअली बातें कर रहे थे जब अचानक रोज की नज़र निकोलस पर पड़ती है। एक सेकेंड के लिए उसके एक्सप्रेशन थोड़े क्यूरियस लगते हैं, फिर वो निकोलस की तरफ टर्न होती है और बात स्टार्ट करने के लिए पूछती है, क्या हम मिल चुके हैं? निकोलस कामली रिप्लाई करता है, नहीं, मेरा नाम निकोलस ब्लैकवुड है, मैं ऑस्कर का कज़न हूँ। जैसे ही निकोलस अपना इंट्रोडक्शन देता है, रोज के एक्सप्रेशन स्लाइटली चेंज होते हैं। एक मिक्स ऑफ सरप्राइज और रियलाइजेशन के साथ वो थोड़ा हेसिटेट टोन में पूछती है, ओह, निकोलस ब्लैकवुड फ्रॉम द ब्लैकवुड फैमिली। उसकी क्यूरियोसिटी जेन्युइन लग रही थी, पर एक सटल सा हेसिटेशन भी है, जैसे वो निकोलस और उसके फैमिली के बारे में कुछ ज़्यादा जानती हो। फिर वो एक सॉफ्ट और एम्पैथिक टोन में कहती है, आई एम सॉरी अबाउट योर फादर, क्या उनकी कंडीशन अब बेटर है? निकोलस पोलाइटली जवाब में कहता है, हाँ, थैंक यू, डॉक्टर्स बोल रहे हैं कि वो जल्दी ठीक हो जाएंगे, सब कुछ कंट्रोल में है उनकी रिकवरी के दौरान। उसकी आवाज़ काम है, पर अंदर ही अंदर उसके थॉट्स कुछ अलग ही चल रहे हैं। चाहे मुझे अपने फादर से कितनी भी नफरत हो, मुझे इंश्योर करना होगा कि कोई आउटसाइडर को पता ना चले कि वो डाइंग है, ताकि कंपनी के स्टॉक सेफ रहें। उसके फेस पर एक कंपोज्ड एक्सप्रेशन बना हुआ है, पर अंदर इमोशंस कॉन्फ्लिक्टेड हैं। रोज पोलाइटनेस के साथ रिस्पॉन्स करती है, मुझे सुनकर अच्छा लगा। यह लूशियन पार्टी की लाइवली क्राउड को देखते हुए भी अपनी ही दुनिया में खोया हुआ था। ये लोग तो अपने अपने फैमिली एम्पायर्स के बारे में बात करते हैं, बट ऑनेस्टली मुझे लगता है कि मैं यहाँ एलियन की तरह खड़ा हूँ। इनके शाइनी लाइव्स और बिजनेस डील्स
मुझे क्या पता उनका वर्ल्ड कैसे चलता है। उसने अपने ग्लास पर ग्रिप एडजस्ट की और एक हल्का सा फ्लीटिंग स्माइल उसके होठों पर था जो अंदर की अनीस को मास्क कर रहा था। दादी हमेशा कहती हैं कि मैं स्पेशल हूँ, बट सच बोलूँ तो मैं इनसे अलग हूँ। ये लोग सिर्फ कनेक्शंस और पावर समझते हैं और मैं बस अपनी सिंपल लाइफ चाहता हूँ। लूशियन की गेज एक पल के लिए निकोलस पर टिक जाती है जो एडमायरर्स से घिरा हुआ था। एक हल्की सी लॉन्गिंग और रियलिटी का एहसास उसके दिल को छू जाता है। मुझे अपनी जगह याद रखनी चाहिए। मैं शायद निकोलस के वर्ल्ड में कभी फिट ही नहीं हो पाऊंगा। ये सपना देखना, वो भी उनकी दुनिया का हिस्सा बनने का, बस मुझे और हर्ट करेगा। सीन शिफ्ट होता है ब्लैकवुड मैंशन पर। ब्लैकवुड मैंशन की बात ही अलग थी, पूरे गोल्डन सनलाइट में चमक रहा था। मैंशन में लूशियन अपने डेस्क के पास बैठा था, ईमेल्स और डॉक्यूमेंट्स के फाइल सॉर्ट करते हुए। इसी बीच एक अजीब सा एनवलप उसकी नज़र में आया। ये एंथीबिलियम का अपकमिंग शो का इनविटेशन है, उसने धीरे से कहा। कंटेंट्स को देखते हुए हल्का सा कंफ्यूजन था उसके चेहरे पर। ये यहाँ क्यों भेजा गया है? लूशियन ने निकोलस के स्टडी का डोर नॉक किया। एक मोमेंट के लिए रुक के अंदर से आवाज़ आने का इंतज़ार किया। कम इन, निकोलस की काम येट अथॉरिटिव आवाज़ ने अंदर बुलाया। लूशियन क्वाइटली रूम के अंदर एंटर हुआ, एक ब्राउन एनवेलप हाथ में पकड़े हुए। ये इनविटेशन मिला है मुझे, ग्रैंडमा के लेटर सॉर्ट करते हुए उसने निकोलस के डेस्क तक पहुंचते हुए कहा। एंथीबिलियम का इनविटेशन है। एंथीबिलियम? निकोलस ने अपने चेयर पर एडजस्ट होते हुए एक ब्रीफ एक्सप्रेशन और सरप्राइज दिखाया। लूशियन कैजुअली डेस्क के अगेंस्ट लीन करते हुए बोला, हाँ, वो एक क्लासिक फैशन ब्रांड है, अभी बहुत ट्रेंडिंग है। यंग ऑडियंस अट्रैक्ट करने के लिए रीब्रांडिंग कर रहे हैं। मॉल के बिलबोर्ड्स पे याद है ना, देखा था। निकोलस ने आराम से अपनी चेयर पर पीछे लीन किया, एक हल्की सी स्माइल फेस पर थी। ओह, एंटीबिलियम, वही ब्रांड, हाँ। इनविटेशन ज़रा दो इधर, उसने कामली बोला, हाथ में लूशियन की तरफ बढ़ाते हुए। निकोलस ने एक ब्रीफ पॉज के बाद एनवेलप को ओपन किया और अंदर का कार्ड देखते हुए मुस्कुरा दिया। ओह, एंड्राई का फर्स्ट फैशन शो है और उसने मुझे भी इनवाइट किया है। इनविटेशन लाने के लिए लूशियन को निकोलस थैंक्स बोलता है। लूशियन का एक्सप्रेशन थोड़ा क्यूरियस लग रहा था, पर उसने पोलाइटली पीछे हटकर ऑब्जर्व करना स्टार्ट किया। मुझे नहीं पता था कि निकोलस फैशन शो में इंटरेस्टेड है, लूशियन सोच रहा था, एक हल्की सरप्राइज वाली एक्सप्रेशन के साथ। लेकिन वो काफ़ी खुश लग रहा है, ये इंटरेस्टिंग है। निकोलस ने एक रिलैक्स डांस लेते हुए कैजुअली लूशियन की तरफ देखा। बाय द वे, अगले सैटरडे का क्या प्लान है तुम्हारा? तुम फैशन के बारे में काफ़ी जानते हो, क्या इस इवेंट में इंटरेस्टेड हो? लूशियन ने स्लाइटली ब्लिंक किया, थोड़ा हेसिटेशन दिखाते हुए बोला, मुझे आर्ट से रिलेटेड सारी चीज़ें पसंद हैं, लेकिन उसकी आवाज़ एक सेकंड के लिए रुक गई। इनविटेशन तो आपके नाम पर है सर। निकोलस ने चेयर पे लीन करते हुए कैजुअली बोला, मुझे फैशन के बारे में कुछ नहीं पता, तो अगर जाना पड़े तो किसी ऐसे बंदे के साथ जाऊंगा जो फैशन के बारे में जानता हो। उसके लिप्स पे हल्का सा स्प्रिक था जब उसने ऐड किया, तुम और ग्रैंडमा ज्वाइन करना चाहते हो, क्या बोलते हो? मुझे लगता है ग्रैंडमा को घर के बाहर कुछ फन करना पसंद आएगा। लूशियन का फेस इंस्टेंटली लाइट अप हो गया, एक्साइटमेंट क्लियरली विजिबल थी उसके चेहरे पर। उसने ईगरली बोला, हाँ, मुझे लगता है ग्रैंडमा को ये आइडिया बहुत पसंद आएगा, क्या आप श्योर हैं कि हम आ सकते हैं? उसकी आवाज़ में होपफुल एक्साइटमेंट थी। निकोलस ने वार्मली स्माइल किया और एक सॉफ्ट एक्सप्रेशन के साथ बोला, मैं श्योर हूँ, जाके उन्हें बता दो, तुम दोनों बहुत एंजॉय करोगे। लूशियन अपनी खुशी कंट्रोल नहीं कर पाया, खुशी में रूम में हॉप करने लगा। उसकी हाई पिच आवाज़ एक्साइटमेंट से भरपूर थी। मैं भी ग्रैंडमा को बताता हूँ। प्लस लूशियन के रूम से निकलने के बाद एक सॉफ्ट चकल करता है और अपने आप से बोलता है, बिल्कुल बच्चा है। निकोलस अपनी चेयर पे थोड़ा पीछे लीन करता है, एक पल के लिए अपनी सोच में खोया हुआ। ऑफिस की शांति उसके आसपास छाई हुई थी, पर एकदम वो धीरे से बोलता है, आई मिस यू एंड्राई, तुम कैसे हो? जब से मैं वापस ब्लैकवुड मैंशन शिफ्ट हुआ,
और अपना फ़ोन नंबर चेंज किया, मैंने एंड्राई से कोई कांटेक्ट ही नहीं किया। पूरे 6 महीने हो गए हैं। मैं अपने फैमिली बिजनेस पे फोकस करने के लिए बहुत बिजी हो गया था। पर एक अजीब सी बात भी थी, एंड्राई ने भी कभी उसे ईमेल से रीच आउट नहीं किया था। अब निकोलस को लगता है कि शायद एंड्राई जो कह रहा था वो सच था। उसका कहना था कि वो किसी भी रिलेशनशिप में नहीं पड़ना चाहता था, क्योंकि उसका सपना था अपने फैशन ब्रांड को बिल्ड करना। शायद सच में उसने अपने ड्रीम को प्रायोरिटी दी थी। निकोलस अपने कीबोर्ड पे टाइप कर रहा है। उसकी नज़र स्क्रीन पर टिकी है। मॉनिटर ऑन होता है और एंड्राई का इमेज सामने आता है। सिर्फ एंड्राई की तस्वीर देखकर ही निकोलस का दिल तेज धड़कने लगता है। उसका इंटेंस लॉन्गिंग उसकी रूट को ट्रिगर कर देता है। एक ओवरवेलमिंग सेंसेशन जिसमें वो अपने आप को कंट्रोल करने की कोशिश करता है, पर बॉडी उसका साथ नहीं देती। निकोलस का एक्सप्रेशन तुरंत बदलता है। उसकी जॉ टाइट होती है। एक शार्प सांस लेता है और धीरे से बोलता है, डैम इट। फिर वो अपनी डेस्क का ड्रॉर खोलता है और वहाँ सप्रेसेंट पिल्स के स्ट्राइप्स दिखते हैं। एक थॉट उसके मन में घूमता है, मैं एंड्राई के बाद इन पिल्स को बहुत ज़्यादा ले रहा हूँ। ऐसा और नहीं चल सकता। पर कैजुअल इंटीमेसी का ख्याल उसके लिए अजीब था। रैंडम लोगों के साथ वो मेरा स्टाइल नहीं है। काश मैं ऑस्कर की तरह केयर फ्री हो सकता, बिना किसी अटैचमेंट के, वो सोचता है। तभी उसकी नज़र विंडो की तरफ जाती है, जहाँ उसने लूशियन को अपनी दादी के साथ हंसते हुए देखा। एक हल्की सी मुस्कान उसके चेहरे पर आई। उस लड़के के फीलिंग्स मेरे लिए क्लियर हैं। हर बार जब वो मुझे देखता है यही समझ आता है। लेकिन फिर एक गिल्ट वाली फीलिंग अंदर जाग उठती है। अगर मैंने उसके साथ कुछ भी किया तो दादी मुझे मार डालेगी। उनका बिलव्ड ग्रैंडसन ऑफ लिमिट्स है। फ्रस्ट्रेशन अंदर से उबल रहा था, पर अपनी बाउंड्रीज समझ के वो खुद को रोक के बैठा था। एंड्राई ने मुझे अपने फैशन शो के लिए इनवाइट किया है। उसने इतना एफर्ट डाल के मेरा घर का एड्रेस ढूंढा और इनविटेशन भेजा। ये देखकर मेरे मन में एक अजीब सी खुशी है, पर साथ में एक उलझन भी। क्या इसका मतलब है कि वो मुझसे फिर से पैचअप करना चाहता है? बस अब तो उसे मिलने का इंतज़ार भी मुश्किल लग रहा है। दिल में एक्साइटमेंट के साथ एक हल्का सा डर भी है। शायद सब कुछ वापस ही ना हो जैसा सोचा था, या शायद एक नई शुरुआत हो।